वालेकुम स्टूडेंट्स, आई एम जना फातिमा फ्रॉम एस्ट्रॉन कॉलेज एंड आई होप कि आप सारे ठीक होंगे और मेरी वीडियोस को फॉलो कर रहे होंगे। और जैसे कि हमने पिछली वीडियोस में भी लेक्चर्स किए थे, अब आज जो हमने वो चैप्टर नंबर 8 करना है। चैप्टर नंबर 8 के हम फर्स्ट वर्कशीट करते हैं। इसमें जो हमारे पास मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है उनसे स्टार्ट करते हैं। लैक्टिक एसिड इज़ प्रेजेंट इन, इसका जो राइट ऑप्शन है वो है सोर मिल्क, क्योंकि सिट्रिक फ्रूट में जो है सिट्रस फ्रूट्स में हमारे पास सिट्रिक एसिड होते हैं। इंसेक्ट बाइट में हमारे पास जो है फॉर्मिक एसिड होता है। ग्रेप जूस में हमारे पास टार्टेरिक एसिड होता है। तो सोर मिल्क में हमारे पास लैक्टिक एसिड है। उसके बाद ऑर्गेनिक एसिड्स आर प्रेजेंट इन फूड्स एंड अदर स्टफ विच सब्सटेंस हैज़ टार्टेरिक एसिड। तो इसका है हमारे पास ग्रेप जूस। एंड एसिड इज़, इसमें हमारे पास अल्फ़ा है अ प्रोटॉन डोनर, बीटा है अ प्रोटॉन एक्सेप्टर और बीटा है इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर और चार्ली है अ प्रोटॉन डोनर, या डेल्टा है बोथ ए एंड बी। तो इसमें हमारे पास जो राइट ऑप्शन है वो है अ प्रोटॉन डोनर। अब एसिड जो है वो प्रोटॉन डोनेट करते हैं, इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट करते हैं, ठीक हो गया। और हाइड्रोजन आयन जो है वो देता है अगर आप उसे वाटर में आयनाइज करेंगे। तो अब अगर आप देखें तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है, ये राइट ऑप्शन नहीं हो सकता क्योंकि इलेक्ट्रॉन का पेयर एक्सेप्ट करते हैं। तो हमारे पास मोस्ट प्रोबेबल जो है वो क्या है, हमारे पास अ प्रोटॉन डोनर। फिर हमारे पास है कि मेटल ऑक्साइड्स आर यूजली, इसमें हमारे पास जो आंसर है वो है बीटा बेसिस, क्योंकि मेटेलिक ऑक्साइड्स जो होते हैं जब उन्हें हम वाटर के साथ रिएक्ट करवाते हैं तो वो बेस बनाते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास क्या कैल्शियम ऑक्साइड विच इज़ अ मेटेलिक ऑक्साइड, हमने उसका वाटर के साथ रिएक्शन करवाया और हमारे पास क्या आया, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड विच इज़ अ बेस। लेकिन अगर हम नॉन मेटालिक ऑक्साइड्स की बात करते हैं तो वो एसिड्स प्रोड्यूस करते हैं अगर हम वाटर के साथ उनका रिएक्शन लेते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हमने रिएक्शन ले लिया हमने अगर ले लिया N2O4 का ले लिया हमने HCl के साथ, तो उसने क्या बनाया, HNO3 विच इज़ नाइट्रिक एसिड। इसी तरीके से हम कहेंगे कि जो नॉन मेटालिक ऑक्साइड्स होते हैं वो जो है वो एसिड प्रोड्यूस करते हैं वाटर के साथ अगर रिएक्शन करेंगे, और जो मेटालिक ऑक्साइड होते हैं वो क्या, बेस प्रोड्यूस करते हैं। अगर हम सल्फर डाइऑक्साइड विच इज़ अ नॉन मेटालिक ऑक्साइड, उसका अगर हम वाटर के साथ रिएक्शन लेते हैं तो क्या बनाएगा, सल्फ्यूरिक एसिड। लेकिन अगर हम कैल्शियम ऑक्साइड का लेंगे तो क्या बनाएगा, बेस बनाएगा। तो मेटालिक और नॉन मेटालिक ऑक्साइड के डिफरेंस को आपने जहन में रखना है। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑक्साइड इज़ एम्फोटेरिक इन नेचर। तो एम्फोटेरिक वो स्पीशीज़ होती हैं कि जो बेस के तरीके से भी एक्ट कर सकती हैं और एसिड के तरीके से भी एक्ट कर सकती हैं। तो इसमें हमारे पास ये तीनों ऑप्शन ही राइट हैं, इसलिए हम लेंगे ऑल ऑफ दीज। उसके बाद है K2O प्लस H2O, इसका रिएक्शन होगा और इसके नतीजे में हमारे पास पोटेशियम हाइड्रोक्साइड बनेगा, क्योंकि हमारे पास जो है K2O ये मेटालिक ऑक्साइड है, ये जब वाटर के साथ बनाएगा तो हमारे पास एक बेस बनेगी विच इज़ KOH। अ स्ट्रॉन्ग एसिड इज इन सोल्यूशन इज कम्प्लीटली आयनाइज, मोस्टली आयनाइज हो जाता है। हमारे पास जो है मोस्टली आयंस प्रोड्यूस करते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड्स, और इस वजह से जो है हम उन्हें कहेंगे कि वो ज़्यादा आयंस प्रोड्यूस करते हैं वाटर के अंदर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन आर्हीनियस एसिड, इसमें हमारे पास जो है बीटा ऑप्शन राइट है विच इज़ HCl। आर्हीनियस का कॉन्सेप्ट ये था कि जो डोनेट कर वाटर के अंदर जो है वो हाइड्रोजन आयंस प्रोड्यूस करेगा, ठीक है। तो इसमें हमारे पास HCl है, जब उसे हम वाटर के साथ आयनाइज करेंगे तो हमारे पास क्या H पॉजिटिव आयंस देगा वो। अकॉर्डिंग टू लॉरी ब्रॉन्स्टेड कॉन्सेप्ट H2O एक्ट्स एज, तो इसमें हमारे पास राइट ऑप्शन है एन एम्फोटेरिक, क्योंकि H2O एक बेस के तरीके से भी एक्ट करता है, एक एसिड के तरीके से भी एक्ट करता है। अब या तो हम उसका रिएक्शन लेंगे HCl के साथ तो वो क्या प्रोड्यूस करेगा, H3O पॉजिटिव और Cl माइनस। HCl का अगर हम लेंगे H2O के साथ तो वो क्या प्रोड्यूस करेगा, H3O पॉजिटिव और Cl माइनस। इसमें ये एक्ट कर रहा है एज अ बेस। लेकिन अगर हम इसका लेंगे अमोनिया के साथ तो ये एक्ट करेगा एक एसिड के तरीके से, तो ये एक एम्फोटेरिक है। उसके बाद है 10 MCQs है हमारे पास। H3ASO4 रिएक्ट्स विद वाटर एज फॉलोअर्स, और इसमें कॉन्जुगेट बेस बनानी है इस रिएक्शन के अंदर।
तो जिस पे पॉजिटिव चार्ज होगा वो क्या होगा, कॉन्जुगेट एसिड होगी, लेकिन जिस पे नेगेटिव चार्ज होगा वो होगा कॉन्जुगेट बेस। इसके अलावा हम ये भी कह सकते हैं कि जो एक एसिड होता है वो कॉन्जुगेट बेस प्रोड्यूस करता है और जो बेस होती है वो कॉन्जुगेट एसिड प्रोड्यूस करती है। ठीक हो गया। तो ये दोनों की पॉइंट्स जो है उसके इसको जहन में रख के जो है हम कॉन्जुगेट एसिड्स और कॉन्जुगेट बेस को जो है आइडेंटिफाई कर सकते हैं। फिर हमारे पास जो 11 है, ब्रोंस्टेड लॉरी एसिड इज़ 10 का ऑप्शन है अल्फ़ा, राइट। उसके अलावा 11 जो है, ब्रोंस्टेड लॉरी एसिड इज़ इन रिएक्शन H2O प्लस NH3 NH4 पॉजिटिव बना रहा है और OH बना रहा है। अब ब्रोंस्टेड लॉरी एसिड, ब्रोंस्टेड लॉरी का ये कॉन्सेप्ट था कि जो एसिड होगा वो क्या करेगा, वो प्रोटॉन को डोनेट करेगा। ठीक हो गया। अब यहाँ पे प्रोटॉन डोनेट किसने किया, H2O ने। किसको किया, अमोनिया को। तो डोनेट कौन करे, H2O से, जैसे एसिड होगा कौन, H2O। उसके बाद हमारे पास है SO4-2 आयन एक्ट एज, तो बीटा राइट आंसर है और कॉन्जुगेट बेस। अभी मैंने बताया था कि जो एसिड होता है वो क्या प्रोड्यूस करता है, कॉन्जुगेट बेस, या इसको आप ऐसे भी ले सकते हैं कि कॉन्जुगेट बेस एक एसिड से आता है। अब SO4-2 देखने से पता चल रहा है ये सल्फ्यूरिक एसिड से निकला है। सल्फ्यूरिक एसिड आयनाइज हुआ, हमारे पास SO4-2 बना है। ठीक हो गया, उसका आयन है, तो ये कॉन्जुगेट बेस हुआ, एक एसिड का कॉन्जुगेट बेस है ये, और इस पर नेगेटिव साइन है। उसके अलावा हमारे पास है शॉर्ट क्वेश्चंस पर अगर हम चलें, Lowry-Bronsted concept of acids and bases is based on the exchange of hydrogen during a reaction. Illustrate with an example of conjugate acid base pair. यानी कि इन्होंने बता दिया कि डोनेशन और एक्सेप्टेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन पे डोनेशन और एक्सेप्टेंस ऑफ प्रोटॉन पे डिपेंड करता है Lowry-Bronsted कॉन्सेप्ट। वो ये बताते हैं एसिड जो है डोनेट करेगा और बेस क्या है वो एक्सेप्ट करेगा प्रोटॉन को। तो ये था Lowry-Bronsted कॉन्सेप्ट। अब इन्होंने कहा आप एग्जाम्पल भी दें और ये भी बताएं कि इसमें जो है कॉन्जुगेट एसिड क्या है और कॉन्जुगेट बेस क्या होगा। ठीक हो गया। तो इसको जो है हम आंसर लिखेंगे, जैसे हम कोई भी एसिड ले लेंगे और कोई भी बेस लेंगे जो Lowry-Bronsted कॉन्सेप्ट को फॉलो करता है। अब हम लेंगे HCl और H2O का ही ले लेते हैं। तो HCl एक एसिड है और H2O क्या बेस है। अब इसमें एसिड डोनेट करेगा बेस को प्रोटॉन, तो HCl जो है वो वाटर को प्रोटॉन डोनेट करेगा। रिजल्टेंटली हमारे पास क्या बनेगा, H3O पॉजिटिव प्लस Cl माइनस। हमारे पास ये इक्वेशन आ जाएगी। उसके बाद हमने जो है कॉन्जुगेट एसिड और कॉन्जुगेट बेस का भी बताना है। इस शॉर्ट क्वेश्चन में हमसे ये भी पूछा गया है, तो उसके लिए अब हम क्या करेंगे कि जो एसिड होगी वो क्या बनाएगी, कॉन्जुगेट बेस बनाएगी। तो इसने एसिड ने डोनेट करने के बाद जो बनाया वो कॉन्जुगेट बेस होगी। अब HCl ने प्रोटॉन डोनेट किया, क्या बना, HCl के पास क्या रह गया, Cl माइनस। तो जो Cl माइनस होगा वो क्या होगा, कॉन्जुगेट बेस होगा, और इसके ऊपर नेगेटिव आयन है और ये नेगेटिव साइन है और ये कॉन्जुगेट बेस है। जबकि प्रोटॉन को एक्सेप्ट करने के बाद बेस जो बन जाएगी वो क्या होगी, कॉन्जुगेट एसिड। प्रोटॉन को डोनेट करने के बाद जो एसिड बन जाएगा वो क्या होगा, कॉन्जुगेट बेस। जबकि प्रोटॉन को एक्सेप्ट करने के बाद जो बेस की पोजीशन होगी वो क्या होगा, वो कॉन्जुगेट एसिड बन जाएगा। यानी कि इस एग्जांपल में हमारे पास एसिड क्या था, HCl, बेस क्या था, H2O, लेकिन रिएक्शन के बाद हमारे पास कॉन्जुगेट एसिड क्या है, H3O पॉजिटिव, और कॉन्जुगेट बेस क्या है, Cl माइनस। उसके बाद हमारे पास है शो एम्फोटेरिक नेचर ऑफ एसिटिक एसिड। तो एसिटिक एसिड एम्फोटेरिक नेचर शो करता है, ये हमने बताना है। तो एम्फोटेरिक वो होते हैं कि जो एसिड के तौर पे भी एक्ट करते हैं और बेस के तौर पे भी। अब हमने एग्जांपल वो लिखनी है कि जिसमें हमारे पास एसिटिक एसिड प्रोटॉन को डोनेट भी करे और प्रोटॉन को एक्सेप्ट भी करे। तो एक रिएक्शन लेंगे जिसमें वो डोनेट करेगा और एक रिएक्शन लेंगे कि जिसमें वो एक्सेप्ट करेगा, तभी ये प्रूव होगा कि ये क्या है, एम्फोटेरिक है। उसके लिए हम एसिटिक एसिड का सबसे पहले जो है लेंगे वाटर के साथ रिएक्शन, उसके बाद हम इसका लेंगे HCl के साथ रिएक्शन। जब हम
एसिटिक एसिड का वाटर के साथ रिएक्शन लेंगे तो ये जो है प्रोटॉन को डोनेट कर देगा, H2O को प्रोटॉन ये अपना दे देगा एक, तो एसिटिक एसिड क्या बन जाएगा, CH3COO माइनस, और इसका जो प्रोटॉन है वो वाटर के साथ लग जाएगा और वाटर क्या बन जाएगा, H3O पॉजिटिव। यानी कि एसिटिक एसिड ने जब वाटर के साथ रिएक्ट किया उसने उससे जो है प्रोटॉन डोनेट किया, और प्रोटॉन डोनेट करने के बाद जो वाटर है वो H3O पॉजिटिव में चेंज हो गया, और जो एसिटिक एसिड है वो क्या बच गया, CH3COO माइनस। अब ये वाली इक्वेशन शो करी है एसिटिक एसिड को, ये शो करिए कि वो एक एसिड है, एसिड के तौर पर एक्ट कर रहा है, ठीक हो गया। तो अब यहाँ पर अगर हम दूसरे एग्जाम्पल में शो करें कि एसिटिक एसिड एज अ बेस भी एक्ट कर सकती है, कि जिसमें वो प्रोटॉन को डोनेट नहीं बल्कि एक्सेप्ट भी करने की सलाहियत रखती है, तो उसके लिए हम एसिटिक एसिड की एग्जाम्पल ले लेंगे HCl के साथ। तो जब हम एग्जाम्पल लेंगे तो एसिटिक एसिड जो है HCl से प्रोटॉन को एक्सेप्ट कर लेगी, तो जब वो एक्सेप्ट कर लेगी तो वो क्या बन जाएगा, CH3COOH2। पहले क्या थी, CH3COOH, जब उसने HCl से प्रोटॉन एक्सेप्ट किया तो क्या बन गया, CH3COOH2, और साथ ही के साथ हमारे पास जो है वो Cl माइनस जो है वो HCl का आ जाएगा। तो इसमें आप जो है एसिड बेस को मेंशन करेंगे, कॉन्जुगेट एसिड कौन सी है, कॉन्जुगेट बेस कौन सी है, वो भी जो है वो मेंशन करेंगे। उसके बाद जो है हमारे पास थर्ड है कि आइडेंटिफाई द कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर अमंग द फॉलोइंग। तो इसमें जो है हमने कॉन्जुगेट एसिड बेस का बताना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास HCl और NH3 का रिएक्शन है, और उसमें हमारे पास Cl माइनस और NH4 पॉजिटिव बना है। तो इसमें हमने बस बताना है कि कौन सा कॉन्जुगेट एसिड और कौन सा कॉन्जुगेट बेस है। तो इसमें कॉन्जुगेट एसिड है NH4 पॉजिटिव वन, और Cl माइनस जो है वो हमारे पास कॉन्जुगेट बेस है। उसके बाद HNO3 प्लस H2O बना रहा है NO3 माइनस वन प्लस H3O प्लस वन। तो यहाँ पर कॉन्जुगेट एसिड जो है वो है H3O पॉजिटिव वन, और कॉन्जुगेट बेस है NO3 माइनस वन। उसके बाद है NH4 प्लस वन का रिएक्शन है H2O के साथ, और वो बना रहा है NH3 प्लस H3O पॉजिटिव वन। इसमें हमारे पास जो कॉन्जुगेट एसिड है वो है H3O पॉजिटिव वन, और जो कॉन्जुगेट बेस होगी वो हमारे पास होगी अमोनिया NH3, ठीक है। इसमें जो है हमने कॉन्जुगेट एसिड और कॉन्जुगेट बेस का बता दिया कि वो कौन सी होती हैं। फिर जस्टिफाइड दैट CaO इज़ अ बेसिक ऑक्साइड वेयरएज Al2O3 इज़ एन एम्फोटेरिक ऑक्साइड। तो CaO कैल्शियम ऑक्साइड बेसिक ऑक्साइड है, ये हम कैसे जस्टिफाई करते हैं। तो बेसिक ऑक्साइड्स जो हैं वो क्या करते हैं कि जब वाटर के साथ रिएक्शन करते हैं तो बेस को बनाते हैं। तो हम कैल्शियम ऑक्साइड का जो है वो रिएक्शन लेंगे वाटर के साथ, तो ये क्या बनाएगा, CaOH होल ट्वाइस, यानी कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना देगा विच इज़ अ बेस। तो हम रिएक्शन लिखेंगे CaO प्लस H2O क्या बना रहा है, CaOH होल ट्वाइस, एक बेस बनाई। तो इसमें हमने बता दिया कि कैल्शियम ऑक्साइड जो है वो बेसिक ऑक्साइड है, ये प्रूव हो गया। क्यों, क्योंकि ये एक बेस प्रोड्यूस कर रहा है जब इसको हम वाटर के साथ रिएक्ट करवाएंगे। उसके बाद हमारे पास है कि Al2O3 इज़ एन एम्फोटेरिक ऑक्साइड, इसको भी हमने जो है वो प्रूव करना है। तो एम्फोटेरिक के लिए हम इसके जो है इसको एक एज अ एसिड भी शो करेंगे और इसको एक एज अ बेस भी शो करेंगे रिएक्शन में। तो सबसे पहले जो है हम Al2O3 का रिएक्शन ले लेंगे HCl के साथ, और उसके बाद हम किसी बेस के साथ इसका रिएक्शन ले लेंगे। तो जाहिर सी बात है कि जब ये एसिड के साथ रिएक्ट करेगी तो एज अ बेस रिएक्ट करेगी, और जब ये किसी बेस के साथ रिएक्ट करेगी तो एक एसिड की तरह रिएक्ट करेंगे। तो ये एक एसिड के साथ भी रिएक्ट कर सकती है, एक बेस की तरह खुद एसिड भी रिएक्ट कर सकती है और खुद एज अ बेस भी रिएक्ट कर सकती है। तो सबसे पहले हम HCl के साथ जब इसका रिएक्शन लेंगे Al2O3 का तो रिएक्शन हो जाएगा, और रिएक्शन के नतीजे में हमारे पास AlCl3 और H2O बनेगा, ठीक हो गया। इक्वेशन को बाद में हम बैलेंस कर देंगे। उसके बाद हमारे पास जो है वो Al2O3 का हम एक बेस के साथ रिएक्शन लेंगे। जब हम बेस के साथ वो रिएक्शन कर लेगा तो हम ये बताएंगे कि एंड में हमारे पास क्या बनेगा, NaAlO2 और प्लस H2O। तो यानी कि जब बेस के साथ रिएक्ट हुआ तो इसने बता दिया कि ये एक एसिड के तौर पे एक्ट कर रहा है, और बेस के साथ रिएक्ट करके उसने क्या बनाया, NaAlO2 प्लस H2O। यानी कि इन रिएक्शन से
ये प्रूव हो रहा है कि Al2O3 जो है एम्फोटेरिक है, यानी कि ये एक एसिड के तौर पे भी एक्ट कर सकती है, एक बेस के तौर पे भी एक्ट कर सकती है। हम इसका किसी एसिड के साथ भी रिएक्शन करवा सकते हैं, हम इसका किसी बेस के साथ भी रिएक्शन करवा सकते हैं। जब एसिड के साथ रिएक्शन करवाएंगे तो ये एक बेस के तौर पे एक्ट करेगी, और जब बेस के साथ रिएक्शन करवाएंगे तो ये एक एसिड के तौर पर रिएक्ट करेगी। सिंपली आपने किसी भी एसिड और किसी भी बेस के साथ अब इसका रिएक्शन कर दो। नॉर्मली जो HCl और NaOH के साथ होता है तो आप उसके साथ कर देंगे तो आप बताएंगे कि ये जो है एम्फोटेरिक ऑक्साइड है, सॉरी एम्फोटेरिक, हाँ एम्फोटेरिक ऑक्साइड है। उसके बाद है आइडेंटिफाई द एसिड बेस एंड एम्फोटेरिक सब्सटेंसेस अमंग द फॉलोइंग विद प्रॉपर जस्टिफिकेशन ऑफ द रिएक्शन। अब N2O5 है, इसका जो है जब हम रिएक्शन लेंगे वाटर के साथ तो ये क्या बनाएगा, HNO3। HNO3 क्या है, एसिड है, नाइट्रिक एसिड है, तो हम कहेंगे कि ये क्या एसिडिक सब्सटेंस है। उसके बाद जो है हम कैल्शियम ऑक्साइड का जब रिएक्शन लेंगे वाटर के साथ तो रिजल्टेंटली कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनेगा। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एक बेस है, तो हम क्या कहेंगे, CaO एक बेसिक सब्सटेंस है, इसकी नेचर क्या है, ये बेसिक है। उसके अलावा Al2O3 ये एम्फोटेरिक है, और इसको प्रूव करने में मैंने पिछले आंसर में बता दिया, इसका एक एसिड के साथ भी आप रिएक्शन लेंगे, बेस के साथ भी रिएक्शन लेंगे, दोनों रिएक्शन हो जाएंगे तो प्रूव हो जाएगा कि Al2O3 क्या है, एक एम्फोटेरिक स्पीशी है। तो यहाँ पर हमारे पास जो है फर्स्ट वर्कशीट कंप्लीट हो गई है। नेक्स्ट वर्कशीट जो है वो हम स्टार्ट करते हैं।